Students, how are you? I hope you all are absolutely fine and healthy. In my previous lecture, I started the last chapter from your English textbook Moment, chapter 10, The Beggar. Okay. Uh, in this explanation video, I will explain from the next page. Actually, this first page हैज़ बीन एक्सप्लेन बाई मी ऑलरेडी, है ना। मैंने तुम्हें ये फ़र्स्ट पेज एक्सप्लेन किया था जिसमें कि लश्कॉफ जो कि एक बेगर होता है, ड्रंकर्ड होता है, वो सर जी से गिड़गिड़ाता है, प्लीट करता है, भीख मांगता है। ही इज़ बेगिंग टू सर जी। सर जी जो कि प्रोफेशनली लॉयर होता है, एडवोकेट होता है ना। और फिर सर जी उसे पहचान लेता है ना, क्योंकि पहली बार लश्कॉफ ने झूठ बोला था कि वह एक स्टूडेंट है और उसे स्कूल से निकाल दिया गया। और सेकंड टाइम वह बोला कि वह एक गांव स्कूल विलेज स्कूल टीचर है और उसे जो है निकाल दिया गया है और उसके पास पैसे नहीं हैं, है ना। ही हैड नथिंग टू ईट, है ना। ही हैज़ नो मनी टू स्टे। ठीक है। तो फाइनली सर जी उसे एडवाइस देता है कि कलूँगा इस प्रोविंस में मेरा एक वहाँ पे अप्रोच है और तुम वहाँ जॉब कर सकते हो, राइट। सो देखते हैं आगे क्या होता है। आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट पेज फ्रॉम हेयर। ओके, सो बी अटेंटिव। आई एम गोइंग टू स्टार्ट। दिस इज़ डिसऑनेस्टी माई डियर सर। सर, तो बेईमानी हुई। ही क्राइड एंग्रीली, वह गुस्से से चिल्लाए। दिस इज़ स्विंडलिंग, ये बहुत ही अशोभनीय बात है। आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू, है ना। ये सर जी बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें पुलिस से पकड़वा दूंगा। डैम यू, धिक्कार है तुम पर कि तुम जो है इतना झूठ बोलते हो। सर, ही सेड। फिर लश्कॉफ यहाँ पे सर जी को उत्तर देता है, लाइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट, है ना। एक्चुअली पहले वो मान नहीं रहा है कि वह झूठ बोल रहा था, ठीक है ना, कि वह बेगर है। फिर अपने हृदय पर वो अपने हाथ को रखने, सीने पर हाथ रख के बोलता है, द फैक्ट इज़ आई वॉज लाइंग। सर, सच्चाई तो यही है कि मैं झूठ बोल रहा था अब तक। इसने अपने आप को स्टूडेंट बताया, फिर अपने आप को क्लास टीचर बताया। यहाँ पे लश्कॉफ इज़ एक्सेप्टिंग हिज टेलिंग अ लाई। वह अपने झूठ बोलने की आदत को यहाँ पे स्वीकार कर रहा है। आई एम नाइदर ए स्टूडेंट नॉर ए स्कूल टीचर। देखो यहाँ पे क्लियर उसने कर दिया। लश्कॉफ बोल रहा है कि मैं न तो स्टूडेंट हूँ, नॉर ए स्कूल टीचर, और न तो स्कूल टीचर हूँ। ऑल दैट वॉज फिक्शन, और जो कुछ भी अब तक बता रहा था वो सब काल्पनिक था। फिक्शन मीन्स इमेजिनेशन है। फॉर्मली आई सैंग इन ए रशियन क्वायर। कह रहा है कि इससे पहले मैं रशियन क्वायर में गाता था। क्वायर का मतलब होता है बेटा एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ सिंगर्स, है ना। होता है ना कि ऑर्केस्ट्रा वाले होते हैं या जो सिंगर्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सिंगर्स, है ना, जो किसी सिंगर को सपोर्ट करने के लिए, उसको क्वायर कहते हैं। तो उस रशियन क्वायर में यह गीत गाता था, गाना गाता था। एंड वॉज सेंट अवे फॉर ड्रंकनेस, और वहाँ से उसे उसके पियक्कड़पन की वजह से निकाल दिया। ड्रंकनेस का मतलब होता है द हैबिट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, है ना। इंटॉक्सिकेशन की वजह से उसको से निकाल दिया जाता है। बट वॉट एल्स कैन आई डू, और मैं कर भी क्या सकता हूँ। आई कांट गेट अलॉन्ग विदाउट लाइंग। झूठ बोलने के अलावा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगर मैं कहता किसी से तो कोई भी मेरा विश्वास करो। लिखा देखो आगे, नो वन विल गिव मी एनी थिंग वेन आई टेल द ट्रूथ। जब मैं सच बोलता हूँ तो कोई भी मुझे कुछ खाने के लिए नहीं देता है। व्हाट कैन आई डू, मैं क्या करूँ। व्हाट कैन यू डू, तुम क्या कर सकते हो। देखो अब यहाँ पे सर जी बोल रहे हैं, व्हाट कैन यू डू। यू आस्क व्हाट यू कैन डू, तुम पूछो तो सही कि तुम क्या कर सकते हो। क्राइड सर जी चिल्ला पड़ते हैं। कमिंग क्लोज टू हिम, और उसके नज़दीक आते हुए कहते हैं, वर्क, काम करो। दैट इज़ व्हाट यू कैन डू, और यही तुम कर सकते हो। यू मस्ट वर्क, तुम्हें ज़रूर काम करना चाहिए। देखो बेटा, ये होता है अच्छा अप्रोच, है ना। यहाँ पे सर जी कह रहे हैं कि व्हेन सर जी फाउंड आउट दैट कि लश्कॉफ वाज नॉट हैंडीकैप्ड, ही वाज नॉट वेरी पिटिएबल in a very worst condition, so Sarji advises Lashkov, है ना, to work instead of begging, right? Work, yes I know that myself, हाँ ये तो मुझे भी पता है। But where can I find work, लेकिन मुझे काम मिलेगा कहाँ। Now would you like to chop wood for me। अब देखो यहाँ पे सरजी जो है उसे एक प्रपोजल दे रहे हैं कि तुम क्या मेरे यहाँ लकड़ी चॉप कर सकते हो। चॉप का मतलब होता है कटिंग इनटू पीसेस। ओके, सो Sergey is giving proposal to Lashkov to chop wood for him. I wouldn't refuse to do that.
कह रहा मैं उसे करने से इनकार भी नहीं कर सकता। बट इन दीज डेज, लेकिन आजकल, इवन स्किल्ड वुड कटर्स फाइंड देमसेल्फ सिटिंग विदाउट ब्रेड, लेकिन आजकल मैंने देखा है कि जो स्किल्ड वुड कटर्स हैं उनको भी खाने के लाले पड़े हैं, है ना, मतलब उनको भी रोजी रोटी नहीं मिल पा रही है। विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी, क्या तुम मेरे यहाँ लकड़ी काटने आओगे? यस आई विल, हाँ श्रीमान जी मैं ज़रूर आऊँगा। वेरी वेल, वी विल सून फाउंड आउट, ठीक है। सर जी हेस्टन अलॉन्ग रबिंग हिज हैंड्स एंड कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन, फिर वह जल्दी से अपने हाथों को रब करता है और अपनी कुक को बुलाता है जो उसके घर में काम करता है। एक्चुअली पहले मैंने बताया था एक और कैरेक्टर से, एक ओल्गा होती है ना, शी इज़ अ कुक एट सर्जीज होम। हेयर ओल्गा, देखो यहाँ पे ओल्गा है, ही सेड, उसने कहा। टेक दिस जेंटलमैन इनटू द वुड शेड, इनको वुड शेड में ले जाओ जहाँ पे लकड़ियाँ रखी हुई हैं, एंड लेट हिम चॉप वुड, और इन्हें लकड़ी काटने दो, है ना, मतलब ओल्गा जस्ट ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टूड, है ना, एंड लेट हिम इन्वॉल्व्ड इन चॉपिंग द वुड। सर जी ओल्गा से कहते हैं कि इसे लेकर जाओ और वुड शेड में ले जाओ, इसे लकड़ी काटने के लिए कहो। द स्केयर क्रो ऑफ ए बेगर श्रिंक्ड हिज शोल्डर्स एज इफ़ इट परप्लेक्सिटी, मतलब वो जाने में थोड़ा सा हिचकिचाहट कर रहे थे, राइट, क्योंकि वो था तो नहीं बेगर, वो तो परिस्थितियों वश बेगर बना हुआ है ना। एंड वेंट इरेसोल्यूटली आफ्टर द कुक, और कुक के पीछे अनिच्छा से, अनवेलिंगली वो चल देता है। इट वॉज ओबियस, बहुत क्लियर था, बहुत स्पष्ट था, फ्रॉम हिज गेट, उसके शारीरिक हाव से, उसके फिजिकल बॉडी से, लक्षण से, दैट ही हैड नॉट कंसेंटेड टू गो एंड चॉप वुड, कि उसने लकड़ी काटने के लिए अपनी इच्छा अभी तक जाहिर नहीं की, बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड वॉन्टेड वर्क, लेकिन चूँकि वो भूखा था और उसे काम चाहिए था, बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड शेम एंड बिकॉज ही हैड बिन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड्स। अच्छा, उसको अपने प्राइड का भी भान था, उसको शर्म भी आ रही थी, लेकिन अपने फॉल्स वर्ड्स के चलते वो अपने ही जाल में फंस गया था। इट वॉज ओबियस, यह बिल्कुल क्लियर था, टू यह भी, दैट हिज स्ट्रेंथ हैड बिन अंडरमाइंड बाई वोडका, राइट, एंड दैट ही वॉज अनहेल्दी, वोडका बेटा वाइन को कहते हैं, उसको ये भी आभास हो गया था कि दारू पीने की वजह, शराब पीने की वजह से उसकी हेल्थ और उसका स्टेमिना कम हुआ है और वो अनहेल्दी हो गया। एंड डिड नॉट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन फॉर टॉयल, टॉयल का मतलब हार्ड वर्क होता है, और मेहनत करने के लिए उसकी अनिच्छा इसी वजह से हो रही थी, उसे वीकनेस फील हो रहा था, और वैसे भी वो भूखा था। सर जी हरीड इनटू द डाइनिंग रूम, सर जी डाइनिंग रूम में जल्दी से चले जाते हैं। फ्रॉम इट्स विंडोज़ वन कोड सी द वुड शेड, और जहाँ से खिड़की से कोई भी वुड शेड में देख सकता था। एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन द यार्ड, और घर के आंगन में, यार्ड में जो कुछ भी हो रहा था सब सर जी देख सकते थे, राइट। स्टैंडिंग एट द विंडो सर जी सा द कुक, खिड़की के पास खड़े होकर सर जी ने कुक को देखा। एंड द बेगर कम आउट इनटू द यार्ड बाय द बैक डोर, पिछले दरवाजे से यार्ड में आते हैं। एंड मेक देयर वे अक्रॉस द डर्टी स्नो टू द शेड। ओल्गा ग्लेयर्ड wrathfully एट हर कंपेनियन, ओल्गा बहुत ही गुस्से से अपने कंपेनियन को, अर्थात तो उसके तरफ देख रही है, लश्काफ की तरफ। शोड हिम असाइड विद हर फेलो एल्बो, राइट, अनलॉक द शेड एंड एंग्रीली बैंग द डोर, मतलब ओल्गा गुस्से में जो है दरवाजे को लॉक करती है और बैंग द डोर, और दरवाजे पर बहुत तेज़ से मारती है। ओके, so students, today I will finish my lecture till here, and the rest portion of this chapter will be explained in my next lecture.